तो महावतार नरसिम्हा में तुमने ये वाली सीन देखी होगी कि हिरण्याक्ष और विष्णु भगवान के वाराह अवतार के बीच में जब इंटेंस फाइट चल रही होती है, देन ये 1000 डिवाइन ईयर तक ये फाइट चलती है और लास्ट में भगवान के वाराह अवतार एक ही पंच हिरण्याक्ष को खत्म कर देते, उसकी आंखें तक बाहर निकल करके आ जाती है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। भगवान के वाराह अवतार ने हिरण्याक्ष को मारा तो था, लेकिन इस तरीके से नहीं, बल्कि उसके पूरे शरीर को चीर के फाड़ दिया था, बिल्कुल हिरण्यकश्यपु के तरीके जैसे नरसिम्हा भगवान ने किया था। लेकिन इस मूवी में ऐसा क्यों दिखाया गया है, आओ पूरी कहानी जानते हैं। ये 50 एपिसोड्स ऑफ महाअवतार नरसिम्हा मूवी का एपिसोड नंबर 27, जिसकी कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि जब हिरण्याक्ष और भगवान के वाराह अवतार के बीच में फाइटिंग स्टार्ट होती है ना, देन पहले ये फाइट गदे से चल रही होती है। एंड जब ये लोग गदे से फाइट करते करते थक जाते हैं, देन फिर ये फाइट फिस्ट पे शिफ्ट हो जाती है, मतलब मुक्कों से फाइटिंग चलने लग जाती है। फिर मुक्कों से फाइट होने के साथ साथ पैरों से फाइटिंग चलने लग जाती है। उसके बाद वाराह अवतार की जो टस्क होते हैं उससे ये फाइटिंग चलने लग जाती है। उसके बाद नाखून से फाइटिंग चलने लग जाती है और यही रीजन है कि ये फाइटिंग 1000 डिवाइन ईयर तक खींचती है। लेकिन बड़ी बात ये होती है कि दोनों लोग एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं। ना हिरण्याक्ष नीचे पड़ रहा होता है, ना भगवान के वाराह अवतार नीचे पड़ रहे होते हैं। लेकिन टर्निंग पॉइंट तो तब आता है जब हिरण्याक्ष एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड वो डार्क एनर्जी का यूज करना शुरू कर देता है। डार्क एनर्जी का यूज करके पूरे इन्वायरमेंट को डार्क कर देता है। वो वायरपूल, थंडरबोल्ट्स, स्टॉर्म, जितनी भी तरीके की आपदाएं होती थी वो सब अपने अंदर समन करके सब भगवान के वाराह अवतार के ऊपर यूज करता है, एकदम फ्रस्ट्रेट होकर के। लेकिन भगवान का वाराह अवतार जब एक बार रॉर करता है ना, तो उनके इस डिवाइन एनर्जी से हिरण्याक्ष की इस सारी डार्क पावर एकदम शैटर हो जाती है। अब टाइम आ चुका होता है कि हिरण्याक्ष का अंत किया जाए और भगवान के वाराह अवतार को हिरण्याक्ष को मारने में बहुत ज्यादा पंचेस या बहुत ज्यादा फाइटिंग सीक्वेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके लिए बस एक ही मूव की जरूरत पड़ती है। जब सामने से हिरण्याक्ष आता है फ्रस्ट्रेट होकर के भगवान के वाराह अवतार को कुचलने की कोशिश करता है, देन उसी वक्त भगवान के वाराह अवतार डॉज करते हैं एंड हिरण्याक्ष को पकड़ कर देन उसकी छाती पे अपने जो टस्क यानी जो दांत होते हैं उससे उसकी छाती पे रख करके उसकी छाती पूरा चीर के उसे 2 पार्ट में डिवाइड करके उस समुद्र में फेंक देते हैं। लेकिन एक्चुअल मूवी की कहानी में कुछ अलग तरीके से दिखाया गया है। तो क्या मूवी की ये वाले सीक्वेंस को गलत दिखाया गया है? नहीं, डिफरेंट पुराणों और महागाथाओं में अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। लेकिन एक्चुअली में ये भी सही है और ये भी सही है।